हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाभी माँ जो है वो सबके गले मिलती है और बाद में रोकर जो है माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है कि मैं बस अक्षरा की नहीं, सारे परिवार की दोषी हूँ, क्योंकि मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से एक रिश्ते से जो है तुम्हें इतने दूर रहना पड़ा। ऐसा कहकर जो है भाभी माँ सबसे माफ़ी मांगने लगती है। तभी राजश्री से भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने अब माँ है आपकी जगह पर रहकर कभी नहीं सोचा, जबकि मैं खुद की बेटी की माँ हूँ। फिर बाद में जो है बड़ी दादी कहने लगती है कि कावेरी, जो हुआ सो हुआ, अभी जो अगला आने वाली ज़िंदगी जो अच्छे से बिताना। फिर बाद में वहाँ पर देवयानी कहती है कि अब अक्षरा तुम चलो घर पर, पूरे मान सम्मान और सत्कार के साथ में अभी तुम्हें असली घर पर लेकर जाएंगे। तभी नायरा जो है खुश होती है और कहने लगती है कि वाह, इतनी बड़ी फैमिली है मेरी, इतनी स्वीट है और इतनी प्यारी, इसके लिए थैंक यू। ऐसा जो है वो कहने लगती है। देवयानी के कहने पर जो है अक्षरा काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और फिर बाद में नग जो है वो कहता है कि सॉरी और जाकर जो है गले मिलता है। भाभी माँ को काफ़ी खुशी होती है। नग जो है सबसे सॉरी कहने लगता है। फिर बाद में उसे सॉरी की वजह पूछते हैं। तभी वो जाकर जो है नैतिक के गले लग जाता है। नैतिक को भी सॉरी कहने लगता है। सब जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं कि सबके बीच में का जो तनाव है वो दूर हो गए हैं और सबके रिश्ते जो है बहुत अच्छे बन रहे हैं। फिर बाद में राजश्री जो है वो कहने लगती है कि मैं तो सोचती थी कि मेरे चिकू ऐसे कैसे हो गया। फिर सब जो है वो कहने लगते हैं बच्चे बच्चे कि सबका प्लान था, ऐसा कुछ भी नहीं था, किसके बीच में तनाव नहीं था और नक्श जो है किसी से नाराज़ था ही नहीं। फिर वो नायरा जो है वो कहने लगती है कि सब फैमिली वाले को मिलाने के लिए भैया ने जो है ये प्लान बनाया था। तभी राजश्री कहती है कि बड़ा शरारती हो गया है मेरा चिकू। फिर बाद में नायरा कहती है कि मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने भी झूठ बोला, मेरे हाथ में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था। फिर बाद में वो कहने लगती है कि आप रुक जाए और एयरपोर्ट पे ना जाए, इसलिए मैंने जो है फ्रैक्चर का ड्रामा किया था। फिर बाद में नायरा और नग जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि पहले चोट लगी थी वो सही थी। फिर बाद में जो सब होते हैं वो कहते हैं कि चलो अब सब ठीक हो गया है। बाद में वो कहने लगते हैं कि बड़ों से गलती हो गई तो बच्चे सिखाते हैं और ये हमारे बच्चों ने जो है अच्छे से हमें सब सिखा दिया है। देवयानी कहती है कि अब चलो पूरे आदर सम्मान के साथ में जो है तुम घर में आ जाओ अक्षरा। फिर बाद में भाभी माँ कहती कि नहीं, मुन्ना और बहू घर में नहीं आएंगे। तभी सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और देखने लगते हैं भाभी माँ के पास कि अभी क्या हुआ है, क्यों मना कर रही है भाभी माँ घर आने के लिए अक्षरा और नैतिक को। तभी वहाँ पर कहती है कि जिस अपमान के साथ में मैंने मेरे बहू को घर से बाहर निकाला था, उतने ही सम्मान के साथ में तैयारी कर कर जो है मैं मेरे बहू को वापस घर बुलाना चाहती हूँ। सब जो है पहले हैरान हो जाते कि भाभी माँ क्यों मना कर रही है। अक्षरा को सोचने लगती कि आखिर हुआ क्या है। वो तो इतना एक्साइटेड है घर पर जाने के लिए, फिर भी भाभी माँ ने ऐसा कहा। भाभी माँ कहती है कि माफ़ी मांगने की और प्रायश्चित करने के लिए जो है तुम मुझे मौका दो एक अक्षरा, जितने मतलब अपमान से मैंने तुम्हें निकाला था उतने ही मान देकर वापस तुम्हें घर बुलाऊंगी, मेरी बेटी के जैसा। ऐसा जो है वो कहने लगती है और फिर अक्षरा इमोशनल होकर वापस से भाभी माँ के गले लग जाती है। फिर राजश्री कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा और बहू तब तक हमारे घर में अमानत बन कर रहेंगी भाभी माँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो। तभी भाभी माँ कहती कि ठीक है, रखो तुम्हारे घर पर, मैं जब तक अच्छे से सजा ना लूँ और तैयार कर ना लूँ। फिर बाद में वो कहते हैं कि इजाज़त दीजिए, अब हम चलते हैं। अक्षरा जो है काफ़ी एक्साइटेड होती है और कहती है कि ठीक है, जल्दी मिलेंगे, मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है। फिर बाद में भाभी माँ कहती है कि चलो अब घर पर पूरी तैयारी करनी है मुझे, मेरे बहू को और बेटे को जो है वापस घर में बुलाने की। आज जो है मुझे खुशी हो रही है कि इतने दिनों के बाद मुझे अकल आई और अच्छी आई। तुम समझाते रहे राजपन्ना, तुम्हारा कोई दोष नहीं था, मेरे वजह से तुम्हें जो है अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। तभी राजपन्ना जो है वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में पहले इम्पोर्टेंट आप हो और मैं माँ को नहीं खोना चाहता था, इसलिए जो है वो रिश्ते के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। भाभी माँ जो है काफ़ी अफसोस कर रही होती है और बड़ी दादी उन्हें समझा रही होती है जो हुआ सो हुआ, पर आगे की ज़िंदगी जो है तुम अच्छे से जियो। नायरा जो और बाकी सब बच्चे जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो जल्दी से अभी जो है हमें मम्मा पापा के वेलकम की जो है तैयारी करनी है और हम जो है काफ़ी अच्छा करेंगे, ऐसा जो है वो कहने लगती है। नैतिक कहता है कि नायरा तुम भी बड़ी शरारती हो गई हो। फिर बाद में नैतिक जो है नायरा को गले लगा लेता है और सब फैमिली वाले जो है चले जाते हैं। दूसरी तरफ घर पर जो है अक्षरा के मायके में सब काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इतने दिनों बाद जो है अक्षरा वापस आई होती है। जो छोटी होती है वो उसे लड्डू खिलाने लगती है और बाद में अक्षरा नैतिक वहाँ पर बैठे होते हैं। फिर
वहाँ पर जो है राजश्री कहने लगती है छोटी सी कि सब जो है सही से हो गया ना, और वर्षा को कहने लगती है कि अक्षरा का रूम रेडी करवा दिया ना, सब कपड़े वगैरह जो है अच्छे से रख दो। तभी अक्षरा उठकर कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है माँ, कल भी जाना पड़ सकता है हमें, भाभी माँ कब बुला ले हमें क्या पता, ऐसा कहने लगती है वो। और कहती है मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ घर पर जाने के लिए, मैंने जो है 10 साल इंतज़ार किया है। और अक्षरा जो है वहाँ की ससुराल की बातें करने लगती है बस, और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं भी चले जाऊँ, पता नहीं माँ तुम्हें। फिर बाद में वो कहती है सॉरी ना माँ, मैं तो भूल ही गई कि आप क्या कह रही थी और आप कितना खुश हो, मैं बस अपने बारे में सोचती रहती हूँ, माफ़ कर देना। ये नहीं, ये भी भूल गई कि मेरी माँ खुद यहाँ पर जो है कितनी खुश है मैं रहने से। तभी वो कहती है कि अक्षरा, मैं समझ सकती हूँ तूने कितना इंतज़ार किया है उस घर के लिए। फिर वो कहती है कि चल ठीक है, तू जब जाना चाहती है तब जा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। घर पर सब आ जाते हैं और सब जो है काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। दूसरी तरफ भाभी माँ वापस उदास हो जाती है और कमरे में चली जाती है। राजपन्ना और देवयानी को समझ में नहीं आता है कि भाभी माँ को क्या हुआ है। भाभी माँ जो है दादाजी की फ़ोटो के सामने जाती है और वहाँ पर रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझे माफ़ करोगे क्या, आपकी बहू को और बेटे को मैंने इतनी बड़ी सज़ा दी, जब उनकी कोई गलती ही नहीं थी फिर भी मैंने उन्हें सज़ा दी, मैंने गलतफहमी पाल रखी थी। तभी वहाँ पर देवयानी और राजपन्ना आ जाते हैं और भाभी माँ को समझाने लगते हैं। वो कहते हैं जो हुआ सो हुआ, आपने गलती से किया, पर आपने जो है अभी अक्षरा को और जो नैतिक है से वापस बुला लिया। आज दादाजी बहुत खुश होंगे, जहाँ से भी वो देख रहे होंगे काफ़ी खुश होंगे। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे दादाजी को मुंह दिखा पाऊंगी क्या, मैंने इतना गलत किया, उनकी ना गलती होते हुए मैंने उन्हें सज़ा दी। तभी राजपन्ना और देवयानी जो है उन्हें समझाने लगते भाभी माँ को कि आप जो है शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ बच्चे जो है काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, और मिष्टी भी, और नायरा भी। नायरा और मिष्टी और नक्श कहने लगते हैं कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, और वो काफ़ी मस्ती करने लगते हैं, खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो राजश्री है वो लड्डू गोपाल के सामने बैठ जाती है और लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है मैंने आपसे काफ़ी झगड़े किए। तभी अक्षरा वहाँ पर आकर बैठ जाती है। अक्षरा कहती है मैं भी इनसे हमेशा झगड़े करती थी, पर आज जो है इन्होंने मुझे जो चाहिए वो दे दिया, क्योंकि ये हमसे परे सोचते हैं, ऐसा जो है वो कह देती है। फिर बाद में राजश्री कहने लगती है कि अक्षरा, अक्षरा कहती है कि जो मैं है वो काफ़ी स्वार्थी हो गई थी रमा, इन 10 साल में मैं जो है आपसे दूर रही, हालांकि आपकी कोई दोष नहीं थी, कभी मैं आपसे मिलने नहीं आई। पर वजह पता है माँ आपको, क्योंकि नैतिक ने मेरी वजह से उसकी फैमिली छोड़ दी थी, और मैं यहाँ आती वहाँ नहीं आती तो नैतिक को बुरा लगता ना। दूसरी तरफ नैतिक और अक्षरा बाहर झूले में बैठे होते हैं, दोनों भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। अक्षरा कहती है कि मुझे अब सब्र नहीं हो रहा है नैतिक, आपको पता है इतने दिनों बाद मैं मेरे फैमिली के साथ में रहूँगी, और वहाँ पर जो है मैं सबके लिए खाना बनाऊँगी, सब जो त्यौहार है वो सबके साथ में सेलिब्रेट करूँगी, और सबका पहले की जैसा वापस से प्यार मिलेगा मुझे। नैतिक कहता है कि हाँ अक्षरा, जिसके लिए आप हकदार है वो आपको मिलकर रहेगा, वो तो कुछ गलती की वजह से दूर होगा था, गलतफहमी की वजह से, और देखिए अब जो है जो कसर है पूरी हो जाएंगी वापस से, जिस जिस प्यार के लिए आप तरसी है पूरा प्यार आपको मिलेगा अक्षरा, ऐसे जो है नैतिक कहता है। फिर बाद में अक्षरा कहती है अब तो सब्र नहीं हो रहा है कि भाभी माँ कब बुलाती है, बस भाभी माँ जल्दी से बुला दे, एक एक पल जल्दी से नहीं कट रहा है नैतिक मेरा। तभी नैतिक कहता है हाँ अक्षरा, जाना तो है अभी घर पर, आप फिक्र मत कीजिए। अक्षरा को जो है नैतिक समझाने लगता है, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ भाभी माँ जो है वो काफ़ी तैयारी कर रही होती है, वो अक्षरा के और नैतिक के कमरे में पूरे पुराने फ़ोटो लगाती है, और सब जो है उन्हें हेल्प कर रहे होते हैं। बाद में अक्षरा को तो सब्र ही नहीं होता, अक्षरा बस टाइम देखने लगती है कि कितना टाइम बाकी है। वहाँ पर जो है अक्षरा फ़ोटो उठा लेती है, जो 10 साल पहले की होती है, नायरा छोटी होती है वो फ़ोटो। नैतिक पीछे से आता है और उसे गले लगा लेता है, उसके लिए बलून लाता है और अक्षरा को सरप्राइज़ देता है। अक्षरा तो एकदम अच्छे से मूड में होती है, वो गाना गाने लगती है, और सब परिवार वाले काफ़ी खुश होते हैं कि अक्षरा इतनी खुश है, और फाइनली 10 साल बाद उसे उसकी फैमिली मिल गई। सब जो है तैयार हो रहे होते हैं, वो पंडित जी को बुलाते हैं, पूजा रखवाते हैं और शुभ मुहूर्त की तैयारी कर रहे होते हैं कि कब अक्षरा को बुलाया जाए। फिर बाद में अक्षरा फ़ोन लगाती है और उसे मालूम पड़ता है कि 7 दिन के बाद का शुभ मुहूर्त है। फिर वर्षा कहती कि क्या हुआ अक्षरा, वो कहती कि 7 दिन भी कैसे कटेंगे पता नहीं।
फिर बाद में वो कहते हैं कि कट जाएंगे। बाद में जो अक्षरा के पापा होते हैं वो रबड़ी बनाते हैं, पर वो रबड़ी गलत बना देते हैं, क्योंकि 2 पेज में के बीच में का पेज जो होता है वो नन्नू फाड़ देता है, और वो पेज को छोड़कर 2 मिठाई जो मिक्स बनाए जाते हैं वैसे वो बनाते हैं। सब जो है हंस रहे होते हैं उनके ऊपर। भाभी माँ जो है वो कहने लगती है कि नक्श का प्लान होता है कि अक्षरा और नैतिक जो है वापस से शादी करके घर में आए। तभी भाभी माँ कहती है कि इससे अच्छा प्रायश्चित का मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। पूरे मान सम्मान से मैं जो है अपने बहू को वापस लाऊंगी। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।